1990 में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से टेली थिएटर के तहत ड्रामा हाफ प्लेट टेलीकास्ट किया गया। इस यादगार ड्रामे को अनवर मकसूद ने लिखा और ये मोहसिन अली की पेशकश था। हाफ प्लेट के नुमाया फनकारों में मोइन अख्तर, खालदा रियासत, जमशेद अंसारी, बदर खलील, अरशद महमूद और लतीफ़ कपाडिया नुमाया थे। इस मजमून के लिए इससे अच्छा उन्वान नहीं हो सकता, हम सब चोर हैं। घर में टीवी तक तो मौजूद है नहीं। बड़े साहबजादे कह रहे हैं कि डिश लगवाऊंगा, डिश। मैं तो वक्त पर सोने की हसरत लेकर मर जाऊंगी। 9 बजे से तकिया लिए घूम रही हूँ। उस कमरे में चारों शायर लूडो खेल रहे हैं, इस कमरे में तुम्हारे दोस्तों का आना खत्म नहीं होता। ये खौफनाक कौन थे भला? अदीबों के हल्के से थे। इतने सियाह लोगों से रातों को मत मिला करो। मैंने तो जरा सी झलक देखी, मैं समझी मनहूस फ्लाइट चली गई है। क्यों आए थे यहाँ पे? अरे भाई, परेशान हाली के सबब अदब से नाता तोड़ना चाहते थे, जिंदगी छोड़ना चाहते थे। तो क्या नाता तोड़ने के लिए सिर्फ मेरा ही कमरा रह गया है? किस लिए आए थे ये पूछ रही हूँ तुमसे मैं। जहर खरीदने के लिए लोग मांग रहे थे, अब कहो। जहर खरीदने के लिए पैसे क्या उनके अब्बा वापस करते हमको? जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। पिछले 30 वर्षों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे आमद हो रही हो और जब मैं लिख रहा हूँ तो बीच में बकबक मत किया करो। और मैंने तुमसे 10,000 दफा कहा है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मत लिखा करो। बोल रही हूँ तो मत। ये बताओ क्या लिख रहे हो उस वक्त? मेरे मरने के बाद जिससे तुम शादी करोगी उसके लिए मुफीद पॉइंट्स लिख रहा हूं। खुश हुई अब? तुम क्या मरोगे तुम क्या मरोगे मेरे साथ? अरे तख्त पे जिंदगी गुजारने वाले नहीं मरते। तख्त ना तो ट्रक के सामने आ सकता है, ना मिनी बस के नीचे, और ना ही लंबे ट्रक के पीछे। मर गया ना तो रोती फिरोगी, गाती फिरोगी, किस जहां में खो गए मिर्जा, किस जहां में खो गए, समझी तुम? अरे मिर्जा, होने पर याद नहीं करती तो खोने पर क्या खाक याद करती मैं? 4 जवान बेटों की मां, इतनी शर्मिंदा, इस कदर मोहताज शायद ही कोई हो। 12 घंटे लूडो, 12 घंटे शायद। औंधे पड़े लूडो, सीधे पड़े शायद। कुकड़ू बैठे लूडो, कुकड़ू बैठे शायद। क्या बात है, आज तो अपनी बहनों पे आने में बहुत देर लगा दी तुमने, हैं? क्या बात याद करा दी तुमने। फरीदा के माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, तीनों CSP अफसर। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। 3 बेटे, तीनों CSP, एक भी ढंग का ना निकला। हुमैरा के 3 घुटने। हुमैरा के 3 बेटे, तीनों माशाल्लाह से अमेरिका में बड़े बड़े सर्जन। उन्हीं सर्जनों की वजह से तो अमरीकी उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। सैकड़ों अमरीकियों को लकड़ी के ताबूत में लिटा चुके हैं, समझे? वियतनाम में इतने अमरीकी नहीं मारे गए जितने तुम्हारी हुमैरा के 3 मार चुके हैं। सर्जन है। मिर्जा, तुम कभी भी मेरी बहनों की औलादों से खुश नहीं, है ना? अरे छोड़ो तुम, क्या तुम्हारी बहनें उनकी औलादें? सुनते सुनते कान पक गए हैं। गुज़िश्ता 30 वर्षों से यही तो सुन रहा हूँ मैं। फरीदा के 2, सुमैरा के 3, हुमैरा के 2, फरजाना के 5। मिर्जा, ये बताओ कि ये फरजाना मेरी कौन सी बहन है?
तुम्हारी जो बहन थी ना, हाँ आखिरी हाँ सुमैरा, हाँ, उसके बाद आपकी अम्मी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। अगर सिर्फ अपने मियाँ को प्यारी होती तो अगले साल उनके वहां पैदा होती फरजाना और उसके होता पूरे 5। हमारे 4 सूबे। सूबे नहीं, 4 मंसूबे। वक्त चारों के चारों शायर, ऊंधे पड़े लूडो, सीधे पड़े शायर। शेर शेर शेर। 2 कमरे के घरों को कमबख्तों ने जंगल बना के रख दिया हुआ है, सिवाय शायरी के और कुछ आता ही नहीं कमबख्तों को। परसों मैंने उससे कहा, इरफान से, कि जरा सहन से मेज उठा लो। कहने लगा, अम्मा मैं नहीं आ सकता, मैं जरा मंजूर का मिसरा उठा रहा हूँ। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। इस क्या कहने ने तो तबाह करके रख दिया है। अरे भाई क्या बच्चों वाली बात करती हो। हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ शायर बन सकते हैं इसलिए कि उनकी रगों में एक अदीब का खून दौड़ रहा है। कौन अदीब? क्या कहा तुमने? क्या कहा? कौन अदीब? अरे मैं अदीब, मैं मिर्जा नजीरुद्दीन खलील बरहेलवी। कौन अदीब कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हैं? सरसों की तरह मत फूलो, आपे में रहो, आपे में रहो। कौन अदीब? बड़े आए अदीब, पता नहीं क्या सोच कर अब्बा ने हाँ कर दी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, वो मंजूर मियाँ कह रहे हैं 3 चाप मुल्की शायर खाना खाएंगे। ये कोई आप नई तला लेके नहीं आए हैं। मंजूर बता चुका है मुझे पहले। मंजूर को जरा यहाँ बुलाए, बड़ा तंग किया इस मंजूर ने मुझे, यहाँ बुलाए। क्या बात करती हो बेगम, मंजूर क्या तंग करेगा बेचारा। अरे वो तो सीधा साधा सा है। मंजूर तो मुझे शादी के दिन से तंग कर रहा है। उस दिन मंजूर ना कहती तो आज आजाद होती, उड़ती फिरती। और देखने वाले कहते वो जा रही है चिमगादड़ उड़ती, वो आ रही है चिमगादड़ फिरती। आप लोग खाना खा चुके हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 4-5 आदमी हैं, क्या पकाऊं? बेगम साहिबा कोई सिंपल सी डिश बता दूं। कलेजा मेरा। गलेगा नहीं, वो सिंपल सी डिश पूछ रहा है। भाई ऐसा करो मौला बख्श, तुम बाजार जाओ और कुछ टिक्के और कबाब वगैरह ले आओ, समझे? मियाँ साहब, बहुत सी बातें कहना बहुत आसान होता है। बाजार जाओ, कबाब टिक्के ले आओ। हाँ। घर के इक्तिसादी बहरान पे भी नजर डालना चाहिए। दोपहर में बाजार से सिर्फ पुदीना लाने में काफी मुश्किल हुई। तेज हवा ने साथ दिया, पुदीना उड़कर टोकरी में आ गया। बस बस बहुत हो चुकी। फ्रिज में क्या है? वो तो खेतू भी छोटी दिखाई देता है। हद निगाह तक बर्फ ही बर्फ, और कुछ नहीं है। मियाँ जी, नीचे के खाने में एक नौजवान झींगर मस्ती में धमाल डाल रहा था। बहुत खुश था, मैंने नहीं मारा। सुन रहे हैं आप? फ्रिज में झींगर। झींगर में फ्रिज होना बहुत मुश्किल है मिर्जा। मैं कहता हूँ उठ के गुफ्तगू कीजिए आप मुझसे, उठिए। अभी पिछले दिनों मेरे 2 मज़ामीन छपे थे। अदबी बागीचे के उन्वान से उसकी खासी आमदनी हुई थी। जरा बता सकती है क्या हिसाब है उसका? वो गटर बागीचे में चले गए। 100 मर्तबा बता चुकी हूँ उन अदबी बागीचों का हिसाब में तुम्हें। सो जाइए खुदा के वास्ते और अपने इस नर खरे पर रहम कीजिए और अपने इस नर को जिसे आप खर समझती हैं गुफ्तगू करने दीजिए। हिसाब मांगा तो बकबक शुरू। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? सरकार, वो मंजूर मियाँ की ख्वाहिश है कि चिकन बिरयानी हो जाए। अरे हो जाए हो जाए। इससे कम से कम मंजूर मियाँ के ताज़ा दम होने का अंदाजा तो होता है। चिकन बिरयानी कोई रुबाई नहीं जो बैठे बैठे हो जाए। आलू साग और माश की दाल बना दो। वैसे बेगम साहबा, मेरी तौबा, मैं जब तक जिंदा हूं मैं आलू को हाथ नहीं लगाने का। अरे इरफान मियाँ आलू को देखकर कौमी से सरकारी जबान पे उतर आते हैं, मेरे बुजुर्गों की हद पार कर जाती है। परसों रात उन्होंने आलू साग देखकर मेरे नाना नानी का बुर्ता बना दिया। इरफान की जबान आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं? क्या बिगाड़ा है आलू ने उसका? मासूम सी तरकारी है, मुसीबत में शायरों के काम आ जाती।
मौसूसी शायरी मुसीबत में काम आ जाती है साला आलू। ये आलू तुम्हें इस वजह से पसंद है कि ये आलू तुम्हारी माँ को भी पसंद था। बगैर आलू के जिंदगी गुजारती, मगर बगैर आलू के एक खाना ना गुजरा। जब देखो आलू साहब, जब देखो आलू। अरे आलू पालक, आलू गोभी, आलू गोश्त, आलू सोया, आलू जागा। हाँ, बात सुनो मियां, अब अगर इस घर में तुमने आलू पकाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है सरकार, मैं चिकन बिरयानी बना देता हूँ। अपनी मुर्गी किसे प्यारी नहीं होती। क्या बक रहे हो? वो घबराहट में इज्जत की जगह मुर्गी निकल गई, माफ कर दीजिए। इज्जत किसे प्यारी नहीं होती। वैसे आप जो चाहेंगे आज के बाद इस घर में वही होगा। ठीक है, आप अपनी गुफ्तगू से मतलब राजूला कर देते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, फजूल बातें। चेहरे की आमदनी नहीं और नौकर के साथ ये सलूक। आमदनी होती तो बाप बेटे मिलकर नौकर पर लाठियां बरसाते। बिरयानी की तरकीब याद कर रहा है। चिकन बिरयानी की तरकीब में ये लाठी कहाँ से आ गई भाई? मिर्जा, रामपुर में चिकन गलती नहीं थी तो उसको लाठी मार के गलाया करते थे। 1000 मर्तबा कहा इस मनहूस घंटी को मेरे कमरे से निकलवा दो। बात सुनिए, ज्यादा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। मगर सवाल ये है कि इस वक्त आया कौन होगा? आपकी चहेती बेगम तमन्ना कलीम। एक बात है, तुम खामखा बेगम तमन्ना कलीम के पीछे पड़ी रहती हो। भाई वो तो सीधी सादी मासूम सी शायरा है? रहती है वो यहीं कहीं, अता पता मालूम नहीं। कभी कभार इसला लेने चली आती। ना वो सीधी सादी है, ना वो मासूम है, ना वो भोली सी है, और वो रहती यहीं पर है। इसलिए तुमको अते की जरूरत है, ना पते की। सेहत चली गई, हरकतें नहीं गई। भाई तुम तो बेगम तमन्ना कलीम के पीछे पड़ गई हो। हाय हाय, गालिब जिंदा होते तो उनको पता होता कि तमन्ना का दूसरा कदम मिर्जा के कमरे में है। मरते मर गए, मगर ये ना मालूम कर सके कि तमन्ना का दूसरा कदम कहाँ पर है, और मेरे मिर्जा तमन्ना पे गालिब आ। माशाअल्लाह, आज तो तुम नौबियाहता लग रही हो। हैं? आधी रात को गैर मतबूआ कलाम लेके गैर अखलाक उस्ताद के पास मुंह उठाए चली आती है। चलो उठो, बाहर जाके मिल लो उनसे। आधा भाभी, रहो। भाई ये खाली रहो से क्या मुराद है आपकी बेगम? अब जीती तो मैं कह नहीं सकती, जीना मरना तो उसके हाथ है भाभी। तुम्हारा जीना मरना क्या मिर्जा के हाथ है? नहीं भाभी, ऊपर वाले के हाथ। तो फिर ये हाथ नीचे की तरफ क्यों उठाया है? वो मोंढा उतरा हुआ है ना, हाथ पूरा नहीं उठता। शायरा का मोंडा उतर गया। क्या अनोखी से असला लेने गई थी? बेगम बेगम, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। बैठो भाई बैठो। शुक्रिया। वो कभी कभी इंसान को संजीदा हो जाना चाहिए। अगर जहमत ना हो तो एक कप चाय ले आइए। बेगम कलीम, कितनी मिर्ची? मिर्ची चीनी कहना चाह रही हैं। 2 चमचे ओनली। ये बताओ कि इस वक्त कैसे आना हुआ? शायरा हूँ, गलत बयानी से काम नहीं लूंगी। गजल फंस गई थी। किसी प्लम्बर को बुलवाती, निकलवा लेती। अब मिर्जा फंसी हुई गजल कैसे निकालेंगे? बेगम बेगम बेगम, खुदा के लिए जाइए, कप चाय ले आइए, जाइए। हाँ। कभी आपने इनकी इस्लाह करने की कोशिश नहीं की मिर्जा जान? आहिस्ता बोलो, हो सकता है वो यहीं कान लगाए सुन रही हो। पर जान कहना तो खुलूस की निशानी है। अरे चुप हो जाओ, अगर उसने सुन लिया तो हमारे खुलूस की बर्बादी हो जाएगी। मिर्जा साहब, आप अपनी बेगम से इतना क्यों डरते हैं? कलीम तो मेरे से नहीं डरते। खैर छोड़िए। अच्छा ये बताइए, कौन सी गजल है?
ये रहे सातों शेर। लाइए, हटो हटो, बैठो वहां, बैठो वहां, बैठो बैठो। अरे बैठो। तुम क्या चाहती हो कि 4 आदमी मुझे कांधे पे ले जाएं और तुम्हारे ये सातों शेर यहीं पड़े रहे? तौबा है, आज तक मेरी नजर से इतना डरपोक अदीब नहीं गुजरा। अदीब तो बहुत बहादुर होते हैं। भाई वाह, बड़ी तरक्की की है साहब आपके ख्यालात ने। मगर मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है। क्यों? क्या गजल वजन से गिरी हुई? जी नहीं, ये गजल वजन से नहीं, अलबत्ता शर्म से गिरी हुई है। क्या मतलब है मिर्जा साहब? क्या खराबी है इस गजल में? क्या खराबी है इस गजल में? 7 अशार नाकाबिले तबात, नाकाबिले समात, नाकाबिले जमानत। अरे उर्दू अदब में किसी मर्द ने ऐसी शायरी नहीं की जैसी आपने की है। अरे आपके शेर के सामने मंटो का सारा काम चिऊंटा है, चिऊंटा। और फहमीदा रियाज की शायरी चना, वो भी बगैर भुना। अरे ये अशार जुर्रत के मुंह पे तमाचा है, तमाचा। लेकिन मिर्जा साहब, इन्हीं सातों शेरों ने तो दुबई का मुशायरा लूट लिया था। स्टेज पे लोग चीख चीख कर वाह वाह कर रहे थे। सुनिए, ऐसे अशार स्टेज पर बैठ के नहीं, मचान पे चढ़ के सुने जाते हैं। ये रखो, ये रखो। इससे पहले कि बेगम इनको देखे और मेरा 2 गजला बना दे, इनको अपने पास रखो। अरे इन शेरों की इस्लाह तो सर्कस के शेर की तरह हाथ में हंटर लेके शायरा के हंटर मार मार के करनी चाहिए। और हर शेर ठीक होने के बाद शायरा उचक के स्टूल पर बैठ जाए। मैं जा रही हूँ मिर्जा साहब, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आपकी हरकत और आपकी सकनात आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे शेर गंदे नहीं है, आपका मगज गंदा है। माफ कीजिएगा, मैं आप कह गई, तुम्हारा मगज गंदा है। अरे घटिया होटलों में खाने खा खा कर तुम्हारी जबान भी घटिया हो गई। मगज से क्या मतलब है? खुदा हाफिज। ठहरो। क्यों? मुड़ो। मगर क्यों? मैं तुम्हारा आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। पता नहीं इसके बाद इस्लाह के लिए तुम आओ या ना आओ। कराची उस्तादों से भरा पड़ा है। उस्ताद ताड़ू, ताड़ू? जितना आप मुझे देखते थे उससे आधा भी अगर मेरी शायरी को देखते तो आज मैं सफेद दोयम की शायरा होती। अपना ये अदबी होला उतार फेंकिए। बड़े आन बान वाले बनते हैं, पलंग की बान की तरह आपकी आन में भी झोल आ गया है। फंसे हुए शेर लाई थी, मगर गई हैं बिफरे हुए बब्बर की तरह, बुरी तरह कछार रही थी। चक्कर क्या है? कुछ नहीं, ये कप यहाँ रख दो। और हाँ, वो तुम्हें मिर्जा जान क्यों कह रही थी? अरे देखो देखो देखो, असल में वो खान कहना चाह रही थी। नुक्ता फिसल के नीचे आ गया, इसलिए वो अच्छी तरह अदा ना कर सकी। अरे भाई देखो कैसी अजीब बात है। गजल की जरा सी मैंने बुराई की तो नाराज हो गई। गजल थी क्या अनारकली? अनारकली? हाँ, दीवार में चुनवाने के लायक, सारे शेर हड़प कर जाने वाले। खैर, वो इतनी मामूली मामूली बातों पर नाराज होने वाली तो नहीं। जरूर तुमने कुछ कहा होगा, इसलिए कि तुम्हारी गुफ्तगू में तहजीब का फुकदान है और उनकी जुस्तजू में तहजीब का फुकदान है। बताओ। उस्ताद ताड़ू कह गई। तुम उनको घूरते भी तो बहुत हो। देखो बेगम, एक बात कान खोल के सुन लो। उर्दू अदब की तारीख उठाकर देख लो, जिसकी इस्लाह की जाती है उसे घूरा भी जाता है। हमारे बाज उस्तादों ने तो बगैर इस्लाह के भी घूरा। समझी, मिर्जा रुस्वा 25 बरस उमराव जान को घूरते रहे, तब कहीं जाके रुस्वा हुए। अरे छोड़ो, मुझे मत समझाओ। घूरने और देखने में जो फर्क है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तमन्ना कलीम को देखते ही तुम्हारी आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे पाकिस्तानी सूटकेस बंद ही होने पे नहीं आती हैं।
میں تمہیں آج ایک بات صاف طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھو بیگم تمنا کلیم اور میرے درمیان شرافت اور بزرگی کی خلیج حائل ہے. اب تم خامخواہ اس میں بہتان کے چپو کیوں چلاتی ہو تم؟ آج سوچا تھا کہ جلدی سو جاؤں گی، ادھر مشاعرہ ادھر دنگل. پتہ نہیں ابا نے کیا دیکھ کر ہاں کر دی تھی. بات سن لو کان کھول کے. میں پچھلے 30 سال سے یہ سن رہا ہوں، آج اس کا جواب بھی دیتا ہوں. سمجھی تم؟ تمہارے والد نے پہلے چھپ کے ہمارے خاندان کو دیکھا، ہاں، اس کے بعد چھپ کے مجھے دیکھا، تب ہاں کی تھی انہوں نے. تو ابا کو لے جاتے، میں نے کیا بگاڑا تھا؟ ہائے ہائے، اے بیگم ناشکری. ارے شکر بھیجو خدا کا، ادیبوں کا گھرانہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. یہ کیا ادیبوں کا گھرانہ لگایا ہوا ہے. چلو کسی ایک ایسے ادیب کا نام بتا دو جس کو خاندان کے علاوہ بھی کوئی جانتا ہو. میرے والد تمہارے خسر بریلی اب یہ مت کہنا بریلی کے مشہور ادیب تھے. مجھ سے فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہ کہوں بھائی، میں کیوں نہ کہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لکھے ہوئے افسانوں سے زیادہ شہرت ان کے لگائے ہوئے کبابوں کی تھی. کیا بیگم تم حد سے گزر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یعنی قبلہ کبابیے تھے؟ یعنی میرے والد مرحوم بدر الدین خلیج بریلوی کبابیے تھے؟ بیگم میں تم سے کہتا ہوں اپنے کباب فوراً واپس لو اپنے کباب. میرا مطلب ہے اپنے الفاظ واپس لو. توبہ توبہ توبہ. ہائے 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 ہائے. ابا معاف کر دینا اپنی بہو کی اس نادانی کو. ارے غصے میں کہہ گئی ہوگی. ارے توبہ کرو. ابا کو کبابیا کہا تم نے؟ جانتی نہیں تم میرے والد مرحوم کو؟ ہائے ہائے، سفید پاجامہ، یہ سمجھ رہے چکن کا کرتا، ململ کی ٹوپی اور وہ چاندی کا حقہ، اس کے ساتھ میں رکھی انگیٹھی، ہائے ہاتھ میں سونے کا قلم. واہ واہ. اور تم ان کو کبابیا کہہ رہی ہو؟ واہ 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 واہ. سفید پاجامہ، چکن کا کرتا، ململ کی ٹوپی، سامنے انگیٹھی، ہاتھ میں قلم کے بجائے سیخ دے دو تو یہی ڈیزائن کبابیے کا ہے. دیکھو تم بلا وجہ اس قدر جھگڑا کر رہی ہو. بھائی میں مانتا ہوں، یعنی پرانے زمانے میں ایک اچھے کبابیے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے. اب اس زمانے کو چھوڑو، اس زمانے کی بات لے لو. ارے تم جانتی ہو اسماعیل میرٹھی نے ساری زندگی اشعار کہہ کے اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا یہ میرٹھ کے گولا کباب بنانے والوں نے کمایا. غلطی ہو گئی، اب نہیں بولوں گی. سونے دو. سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. لیکن بیگم ایک بات سنو، ٹھہرو. ایک بات سنو. تم صرف مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ یہ تم والد مرحوم کو کبابیا کیوں کہتی ہو؟ اس لیے کہ جب میں نے ان کے کمرے کی صفائی کی تھی تو اس کمرے میں سے 260 سیخیں اور 16 کتابیں نکلی تھی. اگر زیادہ ادیب ہوتے تو 260 کتابیں اور 16 سیخیں نکلتی. سنو، یہ پھر تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو. اگر روح کا تعلق دنیا سے ہوتا تو ابا حضور اس وقت وہی سیخیں لے کے تمہارے ارد گرد رقص کر رہے ہوتے. بات کرتی ہو. اچھا ٹھہرو، میں ابھی اس جھگڑے کو ختم کرتا ہوں. چلو فرض کرو ابا حضور کبابیے تھے. فرض کیا کبابیہ تھے؟ بھائی اب تم سے بحث کون کر سکتا ہے؟ کون بحث کر سکتا ہے؟ یہ مان لیا کہ قبلہ والد مرحوم کی توجہ اشعار سے زیادہ اس کاروبار کی جانب تھی جس کی جانب ابھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے. مان گئے؟ ارے بھائی کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تم ان کی بہو ہو. اس ناطے تمہیں کم از کم ابا حضور کے قیمے پہ پردہ ڈالنا چاہیے. میرا مطلب ہے تم نے تو ہمارے خاندان کی عزت کو دھاگے میں لپیٹ کر سیخ پر لگا دیا. بس اس پہ نیبو نچوڑنے کی کسر باقی رہ گئی. گھر میں بڑی بڑی سیخیں موجود ہیں اور بہت ساری انگیٹھیاں موجود ہیں.
4 जवान बेटे मदद के लिए हैं और मौला बख्श तुम्हारा खानदानी मुलाजिम है कबाब लगाने वाला। अरे अरे अरे, तुम हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ती चली जा रही हो, बात करती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे एक पाकिस्तान का इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा शायर अब कबाबों की दुकान करेगा? ये वक्त रह गई है हमारी, वो आवाज लगाएगा वहां खड़ा होके, अदबी कबाब, नसरी गुर्दे। अरे 30 बरसों में उस मनहूस कलम से इतना नहीं कमाया होगा जितना 30 दिनों में एक सीख से कमा लोगे। तौबा तौबा तौबा, सारा मजा खराब कर दिया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, ये तुम्हारी बकबक की वजह से ये मजमून के आखिर में लिख गया कि अगर मीर के अशार समझने हो तो मीर पर कच्चा पपीता लगाना पड़ेगा। अरे भाई, मेरे वालिद मोहतरम जो थे उनके सिर्फ कबाबाना कारनामे नहीं थे, 2 किताबें भी लिखी थी उन्होंने तनकीद की। जी हाँ, तारीफ आतिश और तनकीद नासिख। क्या किताबें थी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो छपने के बाद एक न बिकी, 4 बक्से तारीफ आतिश और तनकीद नासिख के दरिया में बहाने पड़े। भाई देखो, अब ये बिकना ना बिकना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन बड़ी बात है किताब का लिखना, समझी? बड़ी बात है। अरे ये तारीफ आतिश और तनकीद नासिख लिख कर वालिद बुजुर्गवान ने मुझे बुला के मेरे हाथ में ये किताबें दी और कहा कि भाई बेटे, मैंने एक नेक काम किया है, ये लो और दरिया में डालाओ जाके। अरे वो आखिरी किताब अगर लिख जाते तहलका मचा देते। दिल्ली के अदब के उन्वान से लिख रहे थे वो किताब, बस वो लिख रहे थे, उसी दौरान उनका मसाला परवास कर गया। मेरा मतलब, अब्बा हुजूर माफ कर दीजिएगा, आपकी बहू ने कबाबों में ऐसा उलझा दिया कि रूह को मसाला कह गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब्बा हुजूर किताब लिख रहे थे आखिरी, और इसी दौरान उनकी रूह परवास कर गई। आओ भाई, किबला वालिद के लिए फातिहा। आवाज सफर पर नाज़ां है अंजुम आ गए मंजूर नजर, शायर शुमाल, सबसे बड़े साहबजादे, मगर सबसे बड़े। अम्मा, तुम्हारे यहाँ तंज की नश्तरियत बहुत है, जबकि अब्बा की खुसूसियत हमदर्दाना अंदाज नजर है। क्यों अब्बा? हाँ बेटे। अब्बा, आपको खाने की तलब तो मिल चुकी होगी। हाँ। टॉप पोएट्स हैं। टाप? अरे टाप घोड़ों की होती है, शायरों से कहा मिला दी, अंग्रेजी आती नहीं, बोलेंगे जरूर। टाप। अब्बा, टॉप एक लफ्ज है, अब आप ही बताइए भला इसमें अंग्रेजी की कितनी गलती हो सकती है? अम्मा के मैट्रिक होने ने तो हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। 2 कमरों का घर जंगल बना के रख दिया, जिसको देखो मुंह उठा के चला आता है, गुनगुनाता, बुड़बुड़ाता। अरे ना आने का वक्त, ना जाने का वक्त, लानत है ऐसी जिंदगी पर। घर के 4 कब थे तो 4 और बुला लिए तुमने। सारी दुनिया हमको खराज तहसीन दे रही है, और वालदा है कि इनकी पेचीदा कैफियत ही खत्म नहीं होती। अरे क्या कहने बेटा, सुभान अल्लाह, मुकर्रर मुकर्रर। आदाब आदाब। सारी दुनिया हमको खराज तहसीन दे रही है, और वालदा है कि इनकी पेचीदा कैफियत ही खत्म नहीं होती। बकवास, लग रहा है दिमाग में दस्ती बम फट गया। अम्मा, ये दस्ती बम नहीं है, ये तंग दस्ती बम है, जो हर शायर के यहाँ कभी ना कभी फटता रहता है, फटता रहता है, फटता रहता है। वो तीनों लाफानी कहाँ पर है? वो तीनों लाफानी इस वक्त उम्मीद, यकीन और जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। सुन रही हो साहबजादे की उर्दू, उर्दू की कंट्रोल लाइन क्रॉस कर जाते हैं। वाह वाह वाह, मुकर्रर। आदाब। वो तीनों इस वक्त उम्मीद, यकीन और जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। अबे तो है कहाँ? इरफान तो दांत मांज रहा है, सगीर बकबक कर रहा है, और अमीर खिजाब लगा रहा है।
दांत मांझना उम्मीद, बक बक यकीन, खिजाब जज्बात, खूब तर्जुमानी हो रही है, 3 लाख पानी। हाँ? अब्बा सोते में तनकीद। बकने दे, पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ, छोड़ो इनको। अब्बा तुम छोड़ो, माँ छोड़ी नहीं जाती, बेगम छोड़ी जा सकती है। अबे बाप से फलसफा बोल रहा है, फलसफा बोल रहा है बाप से। नहीं अब्बा। बकवास बंद कर। ये बताओ, मुशायरा पकड़ा कोई? मुशायरा पकड़ा? अरे कोई छछूंदर हो गया? मुशायरा पकड़ा, शायद चिमटा लिए घूम रहे। अरे कोई मुशायरा पकड़ा? अब्बा इरफान और अजीज ने तो अल्लाह की रजा से 3 पकड़े और मुझे उम्मीद है कल मैं 1 पकड़ लूंगा। सगीर के हाथ से 1 निकल गया। आए आए। अब्बा एक खबर सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। अच्छा, क्यों, क्या तुम्हारे वहां कोई नन्हा शायर आने वाला है? हाँ। अब्बा अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई, नन्ना शायर क्या बक्से में आएगा। वो दुबई से हम सबका दावतनामा आया है। हाँ? अरे इतनी देर से ये इत्तला दी, दुबई से दावतनामा? जी बेटे, क्या कोई मशायरा है? नहीं, शेख के चोगे धोना है। अब्बा चिकन बिरयानी के लिए आ जाइएगा। हाँ हाँ, सुनो, जी। वो टॉप पोइट्स में कौन कौन है? 4 टॉप शायर तो हम हैं, मंजूरुद्दीन खलीज सहर, सगीरुद्दीन खलीज दिगर, अमीरुद्दीन खलीज नजर और इरफानुद्दीन खलीज बशर। तौबा है, आज तो इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये घंटी। घंटी 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 घंटी। अरे सरकार, थोड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? मैंने देखने के लिए था कौन आया, जरा सा दरवाजा खुला था। वो मालिक मकान बैठा है ना, बुदरी आपके कमरे की तरफ आ रहे हैं। आने दो बट साहब को। अरे भिखारियों से ज्यादा पैसे मांगते हैं वो। पिछले 1 महीने में कई दफा वो चक्कर लगा चुके हैं। अरे वो शराफत का हमारे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जाओ भेजो उनको। बेशक क़िबला, बेशक। 9 बजे सोने को आई थी मैं तो यहाँ। हमारे कमरे में मत जाइएगा, वहाँ मुशायरा शुरू होने वाला है। हाँ बेटा, वहाँ तो सिर्फ मुशायरा ही शुरू हो सकता है, आमदनी तो शुरू हो नहीं सकती वहाँ तो। पता नहीं क्या सोचकर इस खप्ती बुद्धि के पहले मुझे बात। जाओ, बड़बड़ मत करो, बड़बड़ी बुढ़िया। मिर्जा साहब, आप कैसे इंसान हैं? डिस्टर्ब ना करें, मकाला एक नए मोड़ पे यहाँ खड़ा हुआ है। मैंने अदीब जानकर आपका ख्याल रखा, बगैर एडवांस के, बगैर किसी गारंटी के आपको घर दिया, और आपने मेरे साथ वो सलूक किया जो यहाँ उर्दू के साथ हो रहा है। आज महीनों बाद आप घर पर मिले, बस आप मेरा घर खाली कर दे। 1 साल हो गया आपने किराया नहीं दिया, 6 माह बाद आज मुझे आप घर पे मिले। जब पिछले माह में आपके घर आया तो आपने खुद अपना मुंह खिड़की से बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा और मुझे कह दिया कि मैं घर पे नहीं हूं। देखिए, मुंह निकाला, मगर वो हम नहीं थे, हमारे खालू थे, जुड़वा हमारी शक्ल उनसे मिलती है। आप और आपके खालू जुड़वा, ये कैसे हो सकता है? अरे बट साहब, बड़े भोले हैं आप, यहाँ सब कुछ हो सकता है। क़िबला, इस पैदाइश में तो मैं बट साहब के साथ हूँ, लेकिन ना गलत बयानी की भी एक लिमिट होती है। भला आप और खालू मुबशिर जुड़वा कैसे हो सकते हैं? मलाउन क्रॉस कर गया। भाई देखिए, मतलब ये कि हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए जुड़वा कहा था। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, आपको सुन के शायद अच्छा ना लगे, मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर हो गया है। मैं 1 मिनट में ये घर खाली करवा लूंगा। अजी छोड़िए, हमारे चचा भी कमिश्नर थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। बेटे, चचा के लिए फातिहा। फातिहा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आए, कौन है भाई आप? किससे मिलना है अजनबी? कौन?
नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।